हेलो दोस्तों। तो आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के मंडे प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं, जो न्यूज़ का हमें इंतज़ार था। जी हाँ, जिसका हमें इंतज़ार था वो न्यूज़ आ चुकी है। यूएस से वो न्यूज़ आती हुई बन रही है एंड इन्फ्लेशन के रेट मोर हाइक रेट होने के जो है वो अभी आसार दिखते हैं, जिस वजह से यूएस के जो मार्केट हैं वो पूरे तरीके से टूट चुके हैं। डाउ जोन्स 500 पॉइंट डाउन है अगर हम देखें, एंड जो हमारा नैस्डैक है वो 250 पॉइंट डाउन है। डाउ जोन्स हमारा अभी 400 पॉइंट रह गया है नीचे, एंड हमारी नैस्डैक की बात करें तो 222 पॉइंट नीचे है। डैक्स हमारा 206 पॉइंट नीचे आ चुका है। निफ्टी हमारी 33 पॉइंट माइनस में आ चुकी थी, 33 पॉइंट प्लस में थी। तो अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 60 पॉइंट अभी हम माइनस में चल रहे हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें, अगर मंडे को ओपनिंग होगी तो 60 पॉइंट माइनस होगी अभी जो देख के। बट मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जो यूएस है उसको आपने अभी नहीं देखना है। इसमें जो असली मूव आता है वो आता है 2:30 बजे के, वो 12 बजे के बाद। कल भी आप देखोगे जो डाउ जोन्स था, जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो वो 200 प्लस था, लेकिन उसके बाद आप देखोगे 11 साढ़े 11 बजे जो है 200 माइनस हो गया था। बट क्लोजिंग होते होते जो है वो 100 प्लस में जाके क्लोजिंग उसकी आई। तो अभी हम इसको जो है रियलिटी नहीं मारेंगे जो भी है, बट हाँ जो जो डेटा आया है उससे तो यही लगता है कि जो अभी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अभी जो है क्रैक होने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं उस डेटा की जो आया हुआ है। तो वो डेटा है हमारा यूएस का पीसीई प्राइजेस। तो जो इसका पीसीई प्राइस का जो हमारा डेटा आना था वो आ चुका है। तो इसमें जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं कि यूएस पीसीई प्राइस रोज 0.6% इन जनवरी। तो जो रेट है अब वो फिर उसका दोबारा से बढ़ चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा डेटा है जिसका इफ़ेक्ट जो है इन्फ्लेशन से है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन अभी जो है काबू में नहीं है, और इन्फ्लेशन के जो रेट है वो और हाइक होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि आप मान के चलो कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की जो है अभी और हाइक हो सकती है। तो ये यूएस से हमें खबर आती हुई दिख रही है। तो अब हमें देखना है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो मंडे को कैसा पड़ेगा। तो हम अभी तक तो जो देखने को मिल रहा है वो माइनस में ही और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हमें पता था। तो हमने भी अपनी पुट की पोजीशन बनाई हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम अपने बात करें हमने हमारे आज के काम की, तो हमने अपने टेलीग्राम में जो हमारा इंट्राडे प्लस बीटीएसटी का चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम में फ्री चैनल है। इसमें आपको जो है प्रीमियम कॉल्स दी जाती हैं। आप चाहो तो इसमें आके आराम से ट्रेड कर सकते हो, फ्री कॉल्स को आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे इसमें हमने आज भी जो है, कल हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी ये वाली कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी मचाएंगे धमाल। बट हाँ, धमाल तो नहीं मचाया, लेकिन फिर भी जो है कमाल तो दिखाया ही है। 250 पॉइंट प्लस से जो है माइनस ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट आया था। तो 450 पॉइंट की रेंज तो फिर भी हमें देखने को मिली। अब हम बात करते हैं हमारे आज की एक कॉल की। हमने कॉल दी थी 39,800 का पीई 190 रुपये में, एंड एसएल भी लिखा हुआ था कि डीप होना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट है वो अभी जो है रेंज बॉन्ड है। हमने टारगेट 300-400 को दिए थे, बट ये जो है 280 तक हाई गया था। आप इसमें देख सकते हो 280 हाई लिखा हुआ है, और इसको मैंने लिखा हुआ है कि बुक एनीवेयर यू वांट, क्योंकि इसमें हमने जो है बैंक निफ्टी का हमने ये इंट्राडे भी दिया था, और इसमें लिखा हुआ है इंट्राडे प्लस बीटीएसटी प्लस पोजिशनल। तो जिसको जहाँ से खरीदना हो, जिसको जहाँ तक होल्ड रखना हो, वो उसको होल्ड रख सकता था। तो उसमें सारी चीज़ें हमने लिखी हुई है। हमारी हर कॉल में जो है लॉट, टारगेट, स्टॉप लॉस हम फ्री को नहीं देते, क्योंकि फ्री मेंबर्स का अपना ये ट्रेड है कुछ। तो जो सर्विसेज है वो पेड के पास रहती है, बट फ्री के पास नहीं रहती है। तो एसएल के अलावा हम बाकी सारी चीज़ देते हैं। तो वही चीज़ हमने जो है इनको दी है सारी चीज़ें, एंड इन्होंने जो है अपना ट्रेड करके आराम से पैसा कमाया है। 190 वाली कॉल 280, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का प्रॉफिट। आप 25 के लॉट से मल्टीप्लाई भी कर लो तो 2,000 रुपये जो है पर लॉट पे कमा लिए। एंड हमने भी जो है 50,000 रुपये आराम से हमने आज कमाए हैं। तो हम अब बात करते हैं अपने आगे के व्यू की कि क्या हो सकता है। हमें यूएस से डेटा आता हुआ दिख चुका है, जो हमें दिखना था कि कितना जो है पीजी का जो प्राइस है वो कितना बड़ा है। तो जो नेगेटिव है मार्केट के लिए, निफ्टी ने आज 17,600 का हाई ऑलमोस्ट और 17,421 का लो मारा। बैंक निफ्टी ने जो है 40,348 का हाई और 39,818 का जो है लो मारा। तो आप इसमें ऑलमोस्ट देखोगे तो 450 से 500 पॉइंट का आपको जो है इसमें जो है आपको मूवमेंट दिखेगा। तो 350 पॉइंट ऊपर वाला
बैंक निफ्टी -92 पे जाके क्लोज हुआ, और जबकि ये -200 भी ऑलमोस्ट हो गया था। तो 350 प्लस 200 अगर आप देखो तो 500 550 पॉइंट की जो है मूवमेंट आपको देखने को मिली है। हम बात करते हैं अपने FII और DII के डाटा से। तो FII का जो डाटा है हमारे 24 फरवरी का, आप इसमें देख सकते हो उन्होंने 1470 करोड़ की सेलिंग मारी है हमारे FIIs ने, एंड DII ने जो है वहीं 1400 करोड़ की बाइंग करी है। तो ऑलमोस्ट जो है जितनी सेलिंग हुई थी उसको एब्जॉर्व करके 70 करोड़ सिर्फ मार्केट में कैश नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा हमारी DII की तरफ से बाइंग दिख रही है कि जो है वो भी अभी पैसा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं डाल रहे, जितनी भी सेलिंग हो रही है उसको वो जो है खरीद ले रहे हैं एक बारी में ही। तो वही चीज़ हमें जो है देखने को मिली है यहाँ पे। तो DII की तरफ से हमें सारी चीज़ देखने को मिली। अब हम इसमें हमें आगे क्या मिल सकता है, एक बार हम पूरा ग्लोबल चेक करते हैं कि ग्लोबल अभी क्या कर रहा है। हमारा डाउ जोन्स 450 माइनस, हमारा नैस्डैक 250 माइनस, हमारा डैक्स 227 माइनस, हमारी निफ्टी 46 माइनस। तो सब माइनस में है। जहाँ से जब हमने 3:30 बजे क्लोजिंग दी थी तो जो हमारा US था वो 100 माइनस था, अभी 450 माइनस है। नैस्डैक भी हमारा 70-80 माइनस था, जो अभी 250 माइनस है। हमारा डैक्स 40-50 माइनस था, जो अभी 250 माइनस है। हमारी निफ्टी ये फ्यूचर निफ्टी है, ये हमारी जो क्लोजिंग हुई थी 40 प्लस पे थी जब ये था, अभी 40 माइनस पे है। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का आप देखोगे तो जो है 46 माइनस है, क्योंकि तो 80-90 पॉइंट अभी हम डाउन साइड पे है, क्योंकि अभी निफ्टी में जो है 100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। तो 465 मतलब 365 के आसपास जो है हम मंडे को खुल सकते हैं अभी देख के। टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अलीबाबा, सब मेटा सब डाउन है। ब्रेंट ऑयल डाउन आ चुका है, उसी रेट हाइक और इन्फ्लेशन के डर से कि डिमांड कम होगी तो इस वजह से रेट गिर रहे हैं। हमारा डॉलर इंडेक्स देखो भाई 105 पे पहुंच चुका है। हमारा आपका INR जो है 82.83 पे, इसका लाइफ टाइम हाई है 83.30। हमारी क्रिप्टो करेंसीज स्टेबल है, क्रिप्टो करेंसीज में उतनी जो है अभी तक गिरावट नहीं आई। अगर आप देखोगे ना क्रिप्टो में बिटकॉइन बार बार वही चीज़ हो रही है, बिटकॉइन 23,700 के आसपास आ रहा है सपोर्ट ले रहा, बहुत तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा 25,000 जाता है। 24,000 के 23,700 से लेके अभी 25,000 की एक रेंज है। 4-5 बारी जो है 25,000 को टेस्ट करके वापस 23,700 का सपोर्ट ले रहा है। देखते हैं आज क्या होता है। ऑलमोस्ट US ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा दी है, बट क्रिप्टो में उतनी गिरावट नहीं है, तो एक पॉजिटिव संकेत है। आने वाले टाइम पे क्रिप्टो में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। सॉरी, मेरा गला भी ख़राब है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो अभी हमारी बॉन्ड यील्ड देखो भाई, बॉन्ड यील्ड 1.5%, 10 साल वाली ऊपर है। 30% 30 साल वाली हमारी जो है 1% ऑलमोस्ट ऊपर है। 10 साल वाली और 30 साल वाली बिल्कुल बराबर है। अब आप देखो 2 साल वाली हाई ने जो है अपना लाइफ टाइम हाई फिर से ब्रेक कर दिया है। 4.6 था लाइफ टाइम हाई, 4.7, 4.79 पे भी खड़ी है, 2% ऊपर। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है हमारे मार्केट के लिए और पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये हमें एक जो है बहुत बड़ी गिरावट के संकेत हमें देता है। तो वो चीज़ हमें दिख रही है कि आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। और वैसे भी जो मेरा बैंक निफ्टी का जो मैंने टारगेट बताया हुआ है, मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट है 39,100 अभी के लिए, जब तक मार्केट अभी ये फॉल करेगा। एंड मेरा निफ्टी का टारगेट है 17,100 से लेकर 17,000। तो देखते हैं कि वो हमें नेक्स्ट वीक में जो है अचीव होता हुआ दिखता है कि नहीं। तो ये हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी सब पूरा ग्लोबल हमने चेक कर लिया एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी जो है हमारा कहाँ जा सकता है। तो निफ्टी ने जो है एक बैरिश, आज भी एक कल भी -30-40 पे क्लोजिंग थी, आज भी -40-45 पे क्लोजिंग है। तो ऑलमोस्ट जो है, और मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे आपको ये गैप अप मिले वहीं पे आपने कल की वीडियो अगर आप गौर से सुनोगे, मैंने क्या बताया था, लेवल बेस्ड काम करना है। मैंने आपको यही बताया था कि 17,600 650 जहाँ पे भी मिले आपने खुलते ही सेल मारना है और 17,717 यानी 17,717 का SL लगाना है। बस ये SL लगा के आप जो है उसको पोजिशनल भी होल्ड कर सकते हो। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा आपको एक बहुत तगड़ी बैरिशनेस आती हुई दिखाई देगी। और अभी जो टारगेट ओपन हो रहे हैं एक बारी के लिए तो 350 का तो आप मान के चलो। अगर आज ज़्यादा गिरावट हो जाती है
350 के नीचे मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर तो आपको जो है मंडे कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। उसके बाद तो आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि अगर अभी 100 पॉइंट ऑलमोस्ट हमारी निफ्टी माइनस में है, अगर 200-250 पॉइंट माइनस में चली जाती है, गैप अप में ही गैप डाउन ही हो जाता है 250-300 पॉइंट का या 200-250 पॉइंट का, तो उसके बाद कोई ट्रेड ना बनता नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई ट्रेड होगा नहीं। हाँ, बट डाउन साइड का ट्रेड नहीं होगा, बट आप एक रिस्क लेके जो है अप साइड का ट्रेड ले सकते हो। अप साइड का यही ट्रेड हो सकता है कि पहले 15 से 20 मिनट आप वेट करो। अगर मार्केट ने पूरी रिकवरी दिखा दी, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट 100-200 माइनस खुला, 100 माइनस खुला, तो फिर भी हमारे लिए जो है हम 350 को टच करेंगे तो वहाँ से हम रिवर्स हो सकते हैं ऊपर की साइड। लेकिन अगर 200, 250, 300 माइनस खुल गया, ज़्यादा गिरावट आ गई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, साढ़े खुलते ही जो है आपने एक कॉल साइड की ट्रेड लेनी है, क्योंकि डाउन साइड के तो इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि मंडे होगी। हो सकता है कि एक बार गिरने के बाद 40-50 पॉइंट और नीचे जाए, अगर जैसे 200 गैप डाउन हुआ तो 40-50 पॉइंट और नीचे जाए, और पूरे दिन जो है 40-50 पॉइंट नीचे और 40-50 पॉइंट ऊपर ही होता रहे, तो आप उस दिन इग्नोर भी कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो रिस्की ट्रेड करना, तो आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ या तो आप वेट करो 15-20 मिनट का, मार्केट फॉर एग्जांपल 17,300 या 17,250 के आसपास खुला, आपने वेट करना है थोड़ी देर, और उसके बाद आपने देखना है अगर मार्केट 350 के ऊपर आ जाता है आधे घंटे के अंदर, तो आपने फिर जो है एक ऊपर साइड की ट्रेड लेनी है। हमें एक वी शेप की रिकवरी होती हुई हमें दिख सकती है, मार्केट जो है वापस 17,500 की तरफ आते हुए हमें दिख सकते हैं। तो उसमें ही आपने यही चीज़ करनी है कि वेट करना है आपने आधे घंटे का, एंड आपने देखना है कि 350 के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 350 के ऊपर आता है लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बार बार फॉल आ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सप्लाई अब जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है 17,300 बन चुका है, 17,300। तो आपने 17,300 के लेवल पे आपने क्या करना है, पुट लेना है, एंड पुट को आपने जो है एज अ पोजिशनल और इंट्राडे दोनों आप उसको रख सकते हो, और जहाँ मर्जी चाहे आप बुक करो। मेरे हिसाब से जो दिन का लो होगा वापस वहाँ तक जाएगा। अगर 17,250 हो तो 250 से लेकर 200 के बीच में मंडे जा सकता है, तो 200-250 पॉइंट की तो गिरावट आएगी, ये तो 100% है। अगर डाउ जोन्स किसी कारण रिकवर हो जाते हैं तो फिर हमें शायद उतनी गिरावट देखने को ना मिले, बट अगर होती है तो मैंने जो लेवल बताया 17,350, अगर ये लेवल गैप डाउन में भी नहीं टूटता तो फिर आप जो है खुलते ही, मतलब ये उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लेयर है। अगर 350 नहीं टूटता तो फिर आप खुलते ही जो है मान के चलते हैं कि अगर मार्केट मंडे खुलता है 17,360-380 पे, तो आप क्या करोगे, खुलते ही कॉल साइड पे बैठ जाओगे। खुलते ही मार्केट का जहाँ पे खुले वहीं से ही आपने जो है अपनी पोजीशन कॉल साइड की लेनी है, एंड उसको जो है पूरे दिन होल्ड करना है। जाने दो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, बस वो ये रिस्की प्लेयर्स के लिए है, आपने उसको होल्ड करना है। आपको 17,500 का लेवल मिल सकता है, लेकिन अगर 17,350 के नीचे जैसे ओपनिंग हुई तो मैंने आपको बताया कि वेट करना है, अगर 350 के ऊपर है तब लेना है। बट रिस्की प्लेयर जहाँ पर भी गैप डाउन हुए, अगर 20-30 पॉइंट का होता है तो अलग बात है, तब तो कुछ नहीं करना है, तब तो हमें डाउन साइड की पोजीशन में ही बैठना है। लेकिन अगर 200 पॉइंट का हो गया, 17,200 के आसपास खुला मार्केट या 17,300 के आसपास खुला मार्केट, तो खुलते ही जो है आपने कॉल लेनी है, और कॉल लेके आपने जो है उसको होल्ड करना है 17,400 से लेकर 500 तक के टारगेट के लिए। ये रिस्की प्लेयर के लिए। तो निफ्टी का एक बार दोबारा रिकॉल बता देता हूँ मैं, क्या था। निफ्टी पहली ऑप्शन आपके पास ये है, जब मार्केट कल मंडे गैप डाउन खुले अगर 20-30 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो उसको इग्नोर करना है, फिर आपने वेट करना है आपने। लेकिन अगर मार्केट 17,000 आपका खुलता है 17,300 के आसपास या 17,250 के आसपास, तो तब आपने, ये पहला ऑप्शन है, आपने वेट करना है आधे घंटे का। अगर मार्केट 17,350 को तोड़ रहा है और उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, वापस उसको तोड़ के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो आपने क्या करना है, पुट साइड की ही पोजीशन लेनी है। मार्केट आपको जो है वापस जो लो है उसको टेस्ट करता हुआ दोबारा दिखेगा, तो आपने वहाँ पे जाके फिर अपना प्रॉफिट बुक करना। जब अगर लो टूटेगा तो आपको 40-50 पॉइंट की और नीचे की साइड जो है मूव मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि मार्केट जहाँ खुले, अगर 20-30 पॉइंट
प्लस खुला या माइनस खुला तो आपने पुट ही लेना है। लेना तो पुट ही है, खुलते ही अगर मार्केट प्लस में भी खुलेगा ना, जितना भी प्लस में खुले आपने खुलते ही पुट लेना है। जितना भी मार्केट प्लस में खुलेगा सारा का सारा माइनस में आ जाएगा एक बारी में। तो आपने क्या करना है, ये सेकंड ऑप्शन है, मार्केट जहाँ खुले आपने पुट लेना है। और पुट लेने के बाद जो है मार्केट जहाँ खुले, अगर गैप डाउन खुलता है 200-250 पॉइंट 100 पॉइंट तो आपने खुलते ही जो है कॉल लेनी है। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुला, 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे खुला, आपने खुलते ही कॉल ले लेनी है 17,400 की, 300 की, जो भी आपकी रेंज में आए, और उसको होल्ड करना है पूरे दिन भर। आपको 3:30 बजे तक 17,500 से लेकर 17,600 का लेवल जो है टच करता हुआ मिलेगा। अगर मार्केट 17,000 मान के चलिए 500 के आसपास खुला, 17,000, 550, 600 के आसपास खुला, तो खुलते ही फिर आपने पुट लेना है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी आपको, बट जो मैंने लेवल बताए हैं इसको आप जो है बड़े गौर से रिपीट करके सुनना, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी वीक है, जहाँ खुले सेल मार देना मेरे हिसाब। बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ मेरे पास यही है, अगर 500-600 पॉइंट नीचे खुलेगा, सिंपल सी बात है, 500-600 पॉइंट नीचे खुलेगा तो आपने तब जाके कॉल लेनी है 39,000 का SL लगा के जहाँ पे भी खुले। और अगर आपका फ्लैट खुलता है या ऊपर खुलता है या 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो 15 मिनट वेट करने के बाद आपने पुट लेना है। मेरा नेक्स्ट वीक का टारगेट जो है बैंक निफ्टी का वो 39,100 का है, जो बड़े आराम से टच होता हुआ दिखेगा। आज अगर डाउ जोन्स टूट गया बुरी तरीके से तो हमें गैप डाउन ही मिल जाएगा। मार्केट खुलते ही हमें जो है 39,100 मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी 40 पॉइंट प्लस, 100 पॉइंट प्लस, 200 पॉइंट प्लस खुले, खुलते ही सेल मारना है। लेकिन अगर 500-600 माइनस खुल गया तो आपने खुलते ही कॉल ले लेनी है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बट यही है कि ऊपर की साइड अगर मार्केट खुला 39,400, 39,300 पे तो SL भी लगाना है 39,100 का, और उसको आपने होल्ड करना है 39,800 तक के, और 40,000 तक के आपको लेवल मिलेंगे। लेकिन अगर 40,100 या 40,200 के आसपास मार्केट खुलता है तो खुलते ही आपने उसको सेल मारना है। और आपको टारगेट वही है 39,800, तो पहला टारगेट है ही है हमारा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो तो हमें 100% मिलेगा। और उसके अगर वो टूटता है तो 39,400 भी मिलेगा हमें। तो ये बैंक निफ्टी की मेरी तरफ से आपके लिए स्ट्रैटेजी है। अब एक बारी हम जो है ग्लोबल को देखते हैं दोबारा, ग्लोबल में हो क्या रहा है। तो ये देखो, ग्लोबल 500 माइनस हो चुका है यहाँ पे, US 500 माइनस, नैस्डैक 266 माइनस, डैक्स पूरा का पूरा 250 माइनस, हमारी निफ्टी 56 माइनस। तो अभी हमारा SGX जो है वो माइनस 60 में होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, माइनस 100 पे होगा, सॉरी। तो आप ये देख सकते हो हमारी SGX निफ्टी जो है माइनस 124 है। अभी हम जो है माइनस 124 पे खुल रहे हैं, यानी प्रीमियम जो है SGX का जो है और जो निफ्टी है 100 पॉइंट हमारा प्रीमियम चल रहा है, तो यानी हम 17,367 के आसपास खुलेंगे। और हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 17,350 से लेकर 17,300 है। तो अगर इसको ब्रीच कर दिया तो मंडे हम बहुत तगड़ी गिरावट के साथ तो खुलेंगे ही खुलेंगे। तो ठीक है, आज की ये जो मैंने आपको बताई है इसी बेस पे आप पूरा काम करना, आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, रिस्क नहीं लेना है तो कुछ मत करना। बहुत दिन है अपने पास ट्रेडिंग करने के लिए, हमने पैसा कमाना है, हम कमा लेंगे बड़े आराम से कमाएंगे। आपको जो है डेली कॉल्स मिलती है, डेली वीडियो मिलती है, डेली टेलीग्राम में फ्री कॉल्स मिलती है, उस बेस पे आपने काम करना है। एंड ये हमारा व्यू है जो मैंने बताया है, हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो सकता है कि जैसा नहीं होता है बिल्कुल वैसा ही हो, क्योंकि आपने देखा कि मैंने 90% की एक्यूरेसी है, 80-90% की, तो सेम टू सेम वैसा भी हो सकता है, बट कभी कभी नहीं भी होता है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर सलाह ले लेना, क्योंकि ये हमारी अपनी स्टडी है जिसके बेस पे हम आपको बताते हैं। आज तक तो फेल नहीं हुए, बट फेल कभी भी हो सकते हैं, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड इसको अपने नियर डियर वंस के साथ अच्छे से शेयर करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।